अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद है। आज की वीडियो होने वाली है कि डक्की भाई जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं, जिनके यूट्यूब पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने रजब भट्ट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, रजब भट्ट ने रिसेंटली ईमान को तलाक़ दी है। तो ईमान की और रजब भट्ट की तलाक़ पर डक्की भाई ने क्या बयान दिया है, मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डक्की भाई का पॉइंट क्या था बात करने का। और मैंने डक्की भाई का अपना क्लिप लगाया है, यानी कि जिसमें वो ख़ुद बोल रहे हैं, और रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। इसके अलावा इस इंटरव्यू के बारे में मैं एक और वीडियो ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इस होस्ट ने डक्की भाई और उनकी वाइफ अरूब से काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सवालात किए हैं, जिसकी वजह से अरूब एक इंटरव्यू में रोने भी लग गई थी, लेकिन वो किसी और वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डक्की भाई ने रजब भट्ट के बारे में और उनकी अहलिया की तलाक़ के बारे में कहा क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि रजब भट्ट 2 सालों में मशहूर हुए हैं, यानी कि उनको फ़ेम बहुत जल्दी अल्लाह ने दिया है। लेकिन डक्की भाई जो कि काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड करते थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त भी है। जब होस्ट ने उनसे पूछा कि अगर आप रजब भट्ट की जगह होते तो आप क्या कहते, तो इस पर डक्की भाई ने क्या जवाब दिया। इसके अलावा होस्ट ने जब कहा कि आजकल रजब भट्ट और उनकी वाइफ की तलाक़ पर कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। इस पर डक्की भाई ने जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन होस्ट, जैसा कि होस्ट ने काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सवालात किए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो होस्ट कहती हैं कि आप फिर भी बताएं कि अगर आप रजब भट्ट की जगह होते तो आप क्या करते। इस पर डक्की भाई ने क्या जवाब दिया, वो जानने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम उसके जवाब को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने डक्की भाई का क्लिप लास्ट पर लगाया है। एक्चुअली डक्की भाई ने इसका जवाब दिया कि अगर मैं रजब भट्ट की जगह होता तो मैं इस मामले को कभी इधर तक पहुँचने ही ना देता, यानी मैं इस कंट्रोवर्सी को शुरू ही ना होने देता। जिस दिन मुझे पता चलना था कि हम दोनों के मामलात ठीक नहीं हैं, मैंने बड़े घर वालों को बिठा लेना था और घर वालों को मामलात दे देने थे ताकि वो इनको सेटल डाउन करें। लेकिन चूँकि रजब भट्ट के बारे में उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर होता तो मैं इस कंट्रोवर्सी को शुरू ही ना होने देता और इसको इस कदर आगे ना बढ़ाता। क्योंकि रजब भट्ट की डक्की भाई ने एक तरफ से थोड़ी बहुत इंसल्ट भी की है, यानी कि डक्की भाई ने रजब भट्ट के बारे में कहा है कि जो शख्स किसी बात को ख़त्म करना चाहता है वो मुका देता है, यानी कि वो बात ख़त्म कर देता है। लेकिन रजब भट्ट का शायद खुद का ही दिल नहीं था, यानी कि डक्की भाई ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं इस बात को ख़त्म करने वाली करता, यानी कि इसको किसी ना किसी मोड़ पर लाता, इस बात को, यानी या तो तलाक़ दे देता या तो अपने रिलेशनशिप को आगे चलाता। लेकिन रजब भट्ट ने इस काम को बीच में ही रोक कर रखा हुआ है और इसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर रहा। इसके अलावा रजब भट्ट के बारे में डक्की भाई ने जो भी कहा, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। और डक्की भाई ने इसके अलावा ये भी कहा कि अगर मैं होता तो मैं ये बात सोशल मीडिया पर आने ही ना देता। इस बात पर डक्की भाई के फ़ैन्स ने बहुत ज़्यादा डक्की भाई की तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि इसीलिए डक्की भाई यानी कि सादुर रहमान हमारे फेवरेट यूट्यूबर हैं और यही वजह है कि अब तक वो अपनी जगह पर कायम हैं। यानी कि जैसा कि गाइज़ आप लोग देख ही सकते हैं कि रजब भट्ट ने 2 सालों के अंदर काफ़ी अच्छे से शोहरत हासिल की है, काफ़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी तक उनके 10 मिलियन क्रॉस नहीं किए। लेकिन डक्की भाई जो कि आई नो काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं जेल में जाने के बावजूद, और जब उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी तब भी इतना व्लॉगिंग का स्कोप नहीं था, लेकिन उनके 10 मिलियन को कब के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो यही असल वजह है डक्की भाई की कामयाबी की, कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने मामलात के साथ सिंसियर हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए मालूमात लेकर आती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि रूझां व्लॉग्स के वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि आप लोगों को वाकई इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब ये तमाम बातें होस्ट यानी कि जो इंटरव्यू पूछ रही थी, इंटरव्यू में सवालात कर रही थी, जब होस्ट ने डक्की भाई से पूछी तो इस मामलात में, इस बातों में
अरूब भी खामोश बैठी थी। यानी कि अरूब ने ना बोलकर अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत अदा कर दिया, यानी कि वो कितनी समझदार हैं, वो इन्होंने सबूत अदा कर दिया। वो एक ज़िम्मेदार बीवी हैं जो कि अपने शोहर के मामलात में नहीं बोलती, और अगर उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो वो सोशल मीडिया पर आए बगैर ही उसको घर में ही सेटल आउट कर देते हैं। एक मरतबा एक होस्ट ने, यानी कि एक सवाल करने वाली खातून ने अरूब जतोई से पूछा कि आप डकी भाई को ज़्यादा मनाती हैं जब वो लड़ते हैं, या फिर डकी भाई आपको मनाते हैं? तो वो कहती कि हम जब भी लड़ते हैं तो हमारी लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं रहती, हम कोई ना कोई एक माफ़ी आकर मांग लेता है। तो ये बात मुझे अरूब जतोई की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद होती है। इसी तरह से आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी कामयाब हो सकती है अगर आप दूसरे को माफ़ कर दें, दूसरे के पास आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी, जबकि मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट और ईमान की कभी इतनी ज़्यादा तफसील से बात हुई होगी कि उन्होंने आपस में बैठकर तसल्ली से बात की हो और अपने मामलात को सॉर्ट आउट किया हो। क्योंकि रजब भट्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सी अफवाहें, बहुत सी बातें फैली थी। आई डोंट नो अब वो असल हैं या फिर झूठी थी। आप लोग जानते ही हैं कि वो असल थी या फिर झूठी थी। खैर, मैं फ़िलहाल इस मामले में नहीं बोलूँगी, इसके ऊपर किसी दिन और वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस मामले में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रजब भट्ट ने क्या वाकई ईमान के साथ धोखा किया है, ईमान के होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप्स थे या फिर नहीं। तो इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बना दूंगी आप लोगों के लिए वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल जाए। तो हम बात कर रहे थे कि डकी भाई ने रजब भट्ट के रिलेशनशिप के बारे में कहा क्या है। तो अब आप लोग ये वीडियो सुने और उसके बाद हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट की, वो उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट आप नहीं। उसमें कुछ ना दें, लेकिन अगर एक वाइस डिसीजन आप उनकी जगह होते तो क्या करते? शुरू ही ना होने देता। जिस दिन पता लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है, बड़ों को इन्वॉल्व करता, बड़ों को बैठाता, हाँ जी मुका, ये कह देना हाँ जी वेख लावांगे, हाँ एग्जैक्टली, ऐ कर देवांगे, वो कर देवांगे। ये शुरू में मजा आता है इस चीज का, बाद में जब पेशियां भुगतनी पड़ती हैं और आपकी माएं, बहनें, बाप, भाई सारे जब घर में टेंशन में बैठे होते हैं ना, तो वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है। जब मैं जेल था तो मेरे घर वालों को इकट्ठे जेल हुई है, लेकिन इससे अच्छी व्यूअरशिप आती है ना। एज आई सेड, मैं इस चीज में ना कोई इनपुट रखता हूँ, वो अगर उस तरह से सोचता है तो मुझे नहीं पता। तो बट लेकिन ये है कि वो इजीली इस चीज को मुकाना चाहे तो मुका सकता है। कोई दुश्मनी कभी क्रिएट हुई हो या किसी ने करने की कोशिश की हो? कोई करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ हाँ जो खुश है भाई, कोई मेरी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है। और जब आप बात आ गई कि एक तरफ तो आपके फैंस, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, फिर मैं वापस आऊंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको बहुत। हाँ जी, तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, डकी भाई ने साफ कह दिया कि अगर मैं होता रजब भट्ट की जगह तो कभी भी इस बात को इस कदर फेमस ना होने देता, इस कदर सोशल मीडिया पर ना आने देता, इस कंट्रोवर्सी को शुरू ही ना होने देता। यानी कि मुझे डकी भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि वो हर मामले को साथ लेकर चलने वाले हैं। और एक और बात उन्होंने की, जो अपने बयान में, अपने जवाब में उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मेरे तमाम घर वाले भी जेल में थे। और ये बात अगर कोई समझदार आदमी समझे तो ये बात बहुत बड़ी है। यानी कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आपके प्यार करने वाले भी परेशानी में होते हैं। जिस तरह से अगर हमारे सर में दर्द हो तो हमारे पूरे जिस्म में दर्द होती है, इसी तरह से अगर आप परेशान हैं तो तमाम आपके प्यार करने वाले को भी परेशानी होती है। तो इसी तरह से डकी भाई ने कहा कि अगर मैं रजब भट्ट की जगह होता तो मैं इस कंट्रोवर्सी को ना शुरू करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले भी इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ना सिर्फ मैं परेशान होता बल्कि मेरे घर वाले और मेरी बीवी के घर वाले, और वो भी परेशान रहती। तो वो कहते हैं कि मामला चाहे जो भी हो, आप लोगों ने साथ रहना हो ना रहना हो, इस मामले को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि उसका कोई हतमी फ़ैसला निकाल लेना चाहिए। और ये हमारी ज़िंदगियों में भी बात बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमें ये ज़िंदगियों में भी अपनी बात को अप्लाई करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये कामयाबी का एक राज है। आप लोग आकर बहुत से अमीर लोगों के बयानात सुनते हैं, इंटरव्यूज़ सुनते हैं, जैसे जो बाइडन और फेसबुक के बानी के। इस तरह से वो सुबह कहते हैं कि हम जल्दी सुबह उठते हैं, और इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो हम पर बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन डकी भाई, जो कि एक कामयाब यूट्यूबर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमाया है, पूरी दुनिया घूमी है, आप लोगों को तो पता ही है कितने ज़्यादा वर्ल्ड टूर करते हैं, तो हमने उनकी बातों को भी फॉलो करना है।
तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी मामले का हतमी फ़ैसला निकाला जाता है, ना कि उसको लटका कर रखा जाता है। ये बातें आप लोग अपनी ज़िंदगी पर भी अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी मिलेगी। खैर, तो नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है डक्की भाई ने कैसा जवाब दिया? मेरे तो ख़्याल से रजब भट्ट और ईमान के बारे में जो डक्की भाई ने जवाब दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त था, क्योंकि इसमें ना तो डक्की भाई ने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कोई बात की और ना ही उनकी अहलिया के बारे में कोई ऐसी बात की जिससे उनकी अहलिया की बेइज्जती होती या फिर कोई और कंट्रोवर्सी शुरू होती। इस वजह से मुझे डक्की भाई बहुत ज़्यादा समझदार आदमी लगता है। आप लोगों का क्या ख़्याल है? क्योंकि अभी तक डक्की भाई और अरूप की औलाद भी पैदा नहीं हुई, लेकिन वो कितने अच्छे से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चल रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी इस तरह से स्कैंडल सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया। खैर, मुझे तो डक्की भाई और अरूप का कपल बहुत ज़्यादा डिसेंट और अच्छा लगता है। अब आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर की तलाक़ की ख़बरें भी गूंज रही हैं। खैर, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिस पर मैंने आपको वाज़िया कर दिया है कि क्या वाकई डाइवोर्स हुई है, नहीं हुई, इसकी वजह क्या है और ये बातें क्यों फैल रही हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से नीचे ही मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, जाकर वो देख लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किस बारे में बनाऊं, और अपनी दुआओं में याद रखें, ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर करें। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को बताएं कि रूजहां व्लॉग्स देखें। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, नई मालूमात के साथ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।